अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफाक नज़ीर। आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ है जो ज़िमनी इलेक्शंस में मैसिव धांधली हुई है। उसके बाद पाकिस्तान वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शंस मुनक्किद हुआ, वहाँ पर प्रोटेस्ट करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में जलसे शुरू होने जा रहे हैं। पहला जलसा फैसलाबाद में मुनक्किद होने जा रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं हामिद रजा, चूँकि उनका ताल्लुक फैसलाबाद से है तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि पहला जलसा जो है वो फैसलाबाद से शुरू होगा। और उन्होंने साथ ही साथ ये तंबीह भी की है कि अगर राना सनाउल्लाह, चूँकि उनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, यहाँ कोई और जो भी इन जलसों की राह में रुकावट बनने की कोशिश करेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जलसे हर हाल में मुनक्किद होने ही होने हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा गुजरात में मुनक्किद होगा, चूँकि बड़े पैमाने पर जो धांधली हुई है वो गुजरात में हुई है और उम्मीदवारों को जितने वोट पड़े हैं हकीकत में उनको इतने वोट नहीं पड़े। इसी तरह मिसाल शहबाज शरीफ वाले हल्के की है कि जनरल इलेक्शंस में शहबाज शरीफ को इतने वोट नहीं पड़े जितने बाई इलेक्शंस में जो उनकी जगह पे उम्मीदवार खड़ा हो गया उसको इतने वोट पड़ गए। चूंकि जनरल इलेक्शंस का जो सिनेरियो है वो बाई इलेक्शन से थोड़ा डिफरेंट होता है। बाई इलेक्शंस में जो टर्न आउट होता है उसमें भी बड़ा फर्क होता है जनरल इलेक्शंस के मुकाबले पे, अगर उसको कंपेयर किया जाए। धांधली की वीडियो से सोशल मीडिया भरा पड़ा है और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे करने हैं मुख्तलिफ शहरों में उसकी फर्दर तफसील भी वक्त के साथ सामने आती रहेगी, उससे भी आपको मैं आगाह करता रहूँगा। इसके अलावा अब मैं आपको उन लोगों के नाम बता देता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों के नाम ECL से निकलना शुरू हो गए हैं। बड़ी तादाद में लोगों के नाम ECL से निकाले जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का भी नाम ECL से निकल चुका है, सिवाय 4 लोगों के, इमरान खान, बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और फरा गोगी के नाम छोड़कर बाकी सबका नाम ECL से अब निकाला जा रहा है, यहाँ तो निकाल दिया गया है। इन 4 लोगों में से 2 लोग तो ऐसे हैं जिनका नाम ECL में तो है लेकिन वो इस कंट्री में मौजूद ही नहीं है, वो पहले ही बाहर के मुल्क रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने बहैसियत वज़ीर आला बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। उन्होंने कहा जी कि मैं बहैसियत वज़ीर आला तमाम सूबों का विज़िट करूंगा और वहां पर जाकर वर्कर कन्वेंशन जो है वो मुनक्किद करवाए जाएंगे। उन्होंने साथ ही साथ ये तंबीह भी की है कि हमारे रास्ते में जो है वो रुकावट बनने की कोशिश ना की जाए। अगर इसी तरह के हालात चलते रहे तो फिर जो है वो खामोश नहीं बैठा जाएगा। इसके अलावा साइफर केस में जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको बता देता हूँ। अभी तक जो मामला है वो तो अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है, आखिरी मराहिल में चल रहा है, लेकिन थोड़ा सुस्त रवि का शिकार हो गया है। स्लोली मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अब जो जिनके दलाइल चल रहे हैं FIA के प्रोसिक्यूटर हैं उनके दलाइल चल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी समाअत हुई, आज फर्दर भी इस केस की समाअत होगी और जो फिर उसके बाद अपडेट सामने आएगी उससे भी आपको आगाह करेंगे। तो इसी के साथ ये थी हमारी आज की वीडियो। एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।